प्रश्नावली 2.2। प्रश्न नंबर 1। अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या है। चलो इसे हल करते हैं। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे माना कि वह संख्या x है। अपन मान लेंगे कि वह संख्या जो है वो x है। अपन को पता तो है नहीं। तो क्या इसका फिर क्या लिखा है, माना अपन ने मान लिया ये संख्या क्या है x। किसी संख्या में से आधा घटाने, अगर x में से अपन आधा घटाएंगे और परिणाम को, जो इसका परिणाम निकलेगा उसको आधे से गुणा कर देना है। जैसे अपन यहाँ पे एक उदाहरण ले लेते हैं, ये x-2 है। इसका उत्तर आएगा कुछ जैसे अपन ने माना यहाँ पर x अपन ने मान लिया 6 है, तो 6 में से अगर कुछ 2 गया तो क्या आएगा, तो आएगा 4 आएगा। तो ये जो परिणाम है इसका, ये क्या है, ये 4 के बराबर है। तो x-2 यहाँ पे 4 के बराबर है। तो ऐसी कुछ परिणाम निकलेगा। तो इसका जो परिणाम निकलेगा तो ये पूरी एक संख्या कही जाएगी। जब परिणाम निकलेगा, जैसे ये x-2 को अपन ने x को 6 माना, तो 6 में से 2 घटाए तो 4 आया। तो 4 एक संख्या थी। तो वैसे ही ये भी एक संख्या मानी है, ये एक पद माना जाएगा। तो इसका फिर अपन क्या करेंगे, जो x-2 का हल निकला, जो इसका परिणाम निकला, उसमें अपन 1/2 का गुणा कर देंगे। तो 1/2। अगर ये कोष्टक में लिखा, कोष्टक का मतलब ये एक ही संख्या है और 1/2 का इसमें गुणा कर दिया। गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा, 1/8। ठीक है। अब अपन इसे हल करेंगे। तो कैसे हल करेंगे, ये गुणा में है। जब मैंने आपको बताया था, आपने जब पिछली प्रश्नावली हल की थी, तो अगर जैसे ये कोई संख्या प्लस में है और बराबर के अपन उसे इधर ले जाएंगे तो वो किस में आ जाएगी, माइनस में। और अगर कोई संख्या माइनस में है, बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो किस में आ जाए, बदल जाएगी प्लस में। ऐसे ही अगर गुणा में है, बराबर के इधर ले जाएंगे तो काय में बदल जाएगी, भाग में। ऐसे भाग है तो अपन इसको इधर ले जाएंगे तो काय में बदल जाएगी, गुणा में। समझ में आ गई बात। तो अपन इसी तरीके से अब ये हल करेंगे अपन। अब ये गुणा में है, गुणा में है तो अपन गुणा में 1/2 है। क्या है, 1/2। अब जो ऊपर होती है संख्या उसको अपन बोलते हैं अंश, और नीचे होती है उसे बोलते हैं हर। तो ये नीचे वाली संख्या है वो इस संख्या में भाग में है। किस में है, भाग में। ठीक है। जब अपन इसको बराबर के उस तरफ ले आएंगे तो ये किस में बदल जाएगी, ये गुणा हो जाएगी। जैसे ये 1/2 है, अगर अपन इसको मान के चलो ये पूरी संख्या y है ना, अपन इसको इधर ले गए तो ये भाग में है। जब इधर ले जाएंगे तो किस में बदल जाएगी, ये हो जाएगी गुणा में। समझ गए आप बात को। तो अपन इसे हल करते हैं। अपन इसे x-1/2, ठीक है, बराबर 1/8। ये तो वैसे ही का वैसा है। अब ये चला जाएगा इधर गुणा में 2। ठीक है। अब आप बटे में लिखना चाहो एक तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। अपन करते हैं आगे। x-1/2 बराबर 1 × 2/8। अब 2 का पाड़ा पढ़ोगे तो 1 × 2, 2 चौक 8। ठीक है। तो ये क्या आ गया, 1/4। अब ये जो संख्या है ये x-1/2, तो माइनस का 1/2 है, ये माइनस में है। जब अपन इसको बराबर के उधर ले आए तो क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है। तो अपन कर देंगे x बराबर 1/4 प्लस 1/2। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब इसे हल करने के लिए अपन इन दोनों का लघुत्तम लेंगे।
या एलसीएम लेंगे। ये निकालना आता ही होगा, 2 और 4, तो 2 से पहले भाग देंगे तो 1 और 2, फिर 2 से भाग देंगे, ये 1 का 1 और 1, ठीक है। अब इसकी ज़रूरत नहीं है। क्या हो गया, 2 गुणा 2 बराबर 4, तो लघुत्तम क्या आ गया, 4। तो x बराबर लघुत्तम आ गया 4। अब इसे कैसे हल करते हैं, 4 का 4 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 1। 1 गुणा ऊपर लिखा 1 धन 2 का 4 में भाग देंगे तो क्या आएगा, 2 दूनी 4, 2 गुणा 1, ठीक है। अब x बराबर, पहले इसको हल कर दो, 1 गुणा 1 1 धन 2 गुणा 1 2 बटे 4 बराबर 3 बटे 4, या फिर अपन इसको ऐसे लिख लेते हैं, x बराबर 3 बटे 4, ये इसका उत्तर होगा। आप इसे नोट कर लें। प्रश्न नंबर 2, एक आयताकार तरणताल यानी स्विमिंग पूल की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। मतलब उसकी जो लंबाई है उसकी चौड़ाई को दुगना कर दो और उसमें 2 मीटर और जोड़ दो, इतनी है। यदि उसका परिमाप 154 मीटर, परिमाप क्या होता है, चारों तरफ का जोड़, यानी कि लंबाई फिर चौड़ाई फिर लंबाई फिर चौड़ाई, इनको जोड़ देंगे वो परिमाप होता है। तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन मान लेते हैं, माना कि चौड़ाई x मीटर है। अपन ने मान लिया इसकी जो चौड़ाई है वो x मीटर है। तब क्या दिया है, अपन को दिया है कि उसकी लंबाई कितनी होगी, लंबाई हो जाएगी, क्या हो जाएगी लंबाई, चौड़ाई की दुगनी, चौड़ाई कितनी है, x की दुगनी, यानी कि 2 गुणा x, दुगनी हो गई, प्लस 2, इतनी हो जाएगी मीटर। ये मीटर, ठीक है। अब परिमाप बराबर 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है परिमाप। अब परिमाप हमें दिया हुआ है, कितना दिया है, 154 मीटर। अब इसे 2 गुणा लंबाई हमने निकाली, कितनी निकाली लंबाई, लंबाई है 2x प्लस 2 प्लस चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई है x, ठीक है। सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को हल कर लेते हैं। तो 154 बराबर 2 गुणा 2x प्लस x कितना हो गया, 3x प्लस 2, ठीक है। अब आप ये देखो, ये एक संख्या है, एक पद है और उसमें गुणा है 2 का। जब गुणा इधर है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये भाग में बदल जाएगा। तो सबसे पहले अपन इसको इधर ले आते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं, 3x प्लस 2 बराबर 154 बटे 2, ठीक है। अब 2 का जब अपन इसमें भाग देंगे, 2 सत्ते 14 और 2 सत्ते 14, ये आ जाएगा आपका 77। कितना आ जाएगा, 77। अब 3x प्लस 2 है तो 2 प्लस में है, जब इसे इधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा।
तो 3x बराबर 77 माइनस 2। ठीक है, अब 77 माइनस 2 बराबर कितना हो गया? ये हो गया 75। अब 3 जो है x के साथ गुणा है, तो जब इसे इधर ले जाएंगे तो ये भाग में चला जाएगा। ठीक है, तो अपन कर देंगे x बराबर 75/3। अब 3 का जब अपन इसमें भाग देंगे तो या तो आप इसे तो 3 दूनी 6, 1 बचा 3 पंजे 15 यानी 25 आएगा। आप भाग दे के ऐसे भी देख सकते हो, 75 3 का भाग दिया, 3 दूनी 6, 1 और नीचे रहा 3 पंजे 15, तो उत्तर कितना आ गया? 25। तो x बराबर 25। तो क्या हो गया आपका? अपन इसे यहाँ ले चलते हैं, इधर इधर हल कर देते हैं, जगह नहीं बची अपने पास। तो x क्या थी? चौड़ाई। चौड़ाई बराबर 25 मीटर। अपन को लंबाई भी निकालनी है। लंबाई क्या थी? लंबाई बराबर 2x प्लस 2, तो 2 गुणा 25 प्लस 2, x था 25। ठीक है, चलो एक बार समझा देता हूँ और 2x प्लस 2 बराबर 2 गुणा 25 प्लस 2, तो 25 दूनी 50 प्लस 2 52, 50 प्लस 2, लंबाई बराबर 52 मीटर। ये आपके उत्तर हो गए, 25 मीटर 52 मीटर। नोट कर लो। प्रश्न नंबर 3, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर तथा उसका परिमाप 4 सही 2/15 सेंटीमीटर है। उसकी दो बराबर भुजाओं की माप ज्ञात कीजिए। अब समद्विबाहु त्रिभुज आपको याद होगा, वो त्रिभुज होता है जिसकी सामने वाली दोनों भुजाओं का माप बराबर होता है, और ये उसका आधार हो गया। ठीक है, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर होती है, ये हो गया समद्विबाहु। अब उसका परिमाप दिया है, मतलब तीनों भुजाओं का जोड़। तो अपन को ये दिया है और ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो जो भुजा मान के चलो ये 6 है तो ये भी 6 होगी। अगर ये 5 है तो तीनों को अपन जोड़ेंगे, ये परिमाप निकल आएगा। तो परिमाप बराबर क्या आ जाएगा? 6 धन 6 धन 5 बराबर 12 5 17 सेंटीमीटर। ठीक है, ये एक उदाहरण था। समद्विबाहु आप समझ गए होंगे, जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, अपन हल करते हैं। माना कि एक भुजा का माप x है। ठीक है, तब उसकी दूसरी भुजा का माप भी x होगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब आगे चलते हैं। परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग। ठीक है,
मतलब आपका आधार और बगल वाली दोनों भुजाएं जो बराबर हैं, तो परिमाप अपन को कितना दिया है, 4 सही 2/15 बराबर एक भुजा आधार अपन को क्या दिया है, 4/3 और जो बराबर दो भुजाएं हैं वो क्या है, x और तीसरी भुजा भी x। अब सबसे पहले अपन इसे हल कर लेते हैं। कैसे हल करते हैं, ये 15 × 4 धन 2/15 बराबर 4/3 प्लस x प्लस x 2x हो गया। अब 15 चौक 20 प्लस 2 22, ये हो गया आपका 22/15 बराबर 4/3 प्लस 2x। ठीक है, अब ये 2x के साथ में 4/3 प्लस में है, जब इधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इस पूरी संख्या को इधर लिख देते हैं, इसको इधर लिख देते हैं। तो ये हो गया 2x बराबर 22/15 माइनस 4/3। अब 15 और 3 इनका अपन को लेना पड़ेगा एलसीएम या लघुत्तम। तो आप सब मैंने आपको बताया था 15 और 3 इनका लेंगे, 3 से भाग जाएगा 3 पंजे 15 और 1, फिर 5 से भाग जाएगा 1 और 1, तो 3 × 5 बराबर 15। क्या आ जाएगा लघुत्तम 15। ठीक है, लघुत्तम आ गया 15। अब अपन इसे यहाँ ले चलते हैं, यहाँ से पहुँचे अपन इधर, जगह नहीं बची अपने पास। अब 2x बराबर लघुत्तम आ गया था 15। अब 15 में 15 भाग जाएगा तो आएगा 1 × 22 माइनस 3 का भाग 15 में देंगे तो 5 बढ़ जाएगा, 3 पंजे 15, 5 × 4, तो 2x बराबर 22 माइनस 5 चौक 20/15। अब देखना आप 2x बराबर 22 में से 20 गए तो कितने बचे, 2/15। अब x के साथ 2 गुणा में है, जब अपन इधर ले जाएंगे तो भाग में चला जाएगा, तो x बराबर 2/15 × 2, तो 2 से 2 गया एक बार, तो क्या आ गया x बराबर 1/15। यह आपका उत्तर हो, नोट कर लें। प्रश्न नंबर 4, दो संख्याओं का योग 95 है। यदि एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। अपन को ये दिया गया है, एक संख्या है कोई, उससे दूसरी संख्या 15 अधिक है और दोनों को अगर जोड़ देंगे तो उनका जोड़ आएगा 95। माना कि पहली संख्या x है, ठीक है, अपन ने पहली संख्या x मान ली, तब दूसरी संख्या क्या होगी, बराबर पहली जो संख्या है x उससे 15 अधिक है, कितनी होगी, x प्लस 15 होगी। अब क्या दिया है हमें कि दोनों संख्याओं का योग कितना है, 95। पहली संख्या क्या है, x प्लस दूसरी संख्या क्या है, x प्लस 15 और इसका हल, इसका योग क्या आएगा, 95। अब देखो x प्लस x बराबर 2x प्लस 15 बराबर 95। 15 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 2x बराबर 95 माइनस 15। 95 में से 15 जाएंगे तो हो जाएगा 80, तो 2x बराबर
80। अब 2x के साथ गुणा में है, जब इधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, तो x बराबर 80/2। 2 का 80 में भाग देंगे तो कितना आएगा 40। तो x बराबर 40, ये आपका उत्तर हो गया। नोट कर लें, x बराबर 40। प्रश्न नंबर 5, दो संख्याओं में अनुपात 5:3 है, यदि उनमें अंतर 18 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। मतलब दो संख्याएं, उनको आपस में भाग देंगे तो 5/3 आएगा, और उनमें जो अंतर है, मतलब एक में से बड़े में से छोटे को घटाएंगे तो 18 आएगा। तो संख्या निकालनी है। चलिए, सबसे पहले माना कि पहली संख्या क्या होगी, x है। क्या माना अपन ने, x। तब दूसरी संख्या माना पहली संख्या x है, तो दूसरी कैसे निकालेंगे अपन, x माइनस क्या दिया है, दूसरी संख्या बराबर 18। तो अपन इसको इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा दूसरी संख्या बराबर x माइनस 18। तो दूसरी संख्या क्या आ गई, x माइनस 18। पहली x है, दूसरी होगी x माइनस 18। चलो, अब इनका अनुपात निकाल देते हैं। तो x/x माइनस 18 बराबर 5/3। ठीक है। अब ये भाग में है और इधर ये भाग में, अपन इसको इधर ले जाएंगे तो ये गुणा में पहुंच जाएगी, और इसको इधर ले आएंगे तो ये गुणा में आ जाएगा। तो अपन इसे कर देते हैं, x गुणा 3 बराबर 5 गुणा x माइनस 18। ठीक है। अब ये क्या हो गया, ये हो गया 3x बराबर, ये आ गया 5x, गुणा कर दो, माइनस 60। अब अपन को x एक तरफ ले आने हैं और दूसरी संख्या एक तरफ ले आनी है। तो अपन क्या करेंगे कि x इधर ले आएंगे, ये वाला, तो ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में तो इधर आके प्लस हो जाएगा। तो 60 इधर ले आए बराबर 5x माइनस 3x। 5x में से 3x गया तो आ गया 2x। अब इसे अपन इधर लिख लेते हैं, तो 2x बराबर 60। अब x के साथ 2 गुणा में, जब इधर जाएगा तो हो जाएगा भाग में, तो 60/2। क्या आ जाएगा, x बराबर 2 से भाग जाएगा तो 30 बार, 30। तो ये आपकी पहली संख्या हो गई। पहली संख्या बराबर 30। अब दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या कैसे की थी, x माइनस 18। तो x क्या है 30, 30 माइनस 18 तो बराबर 12। ये आपके उत्तर हो, आप इन्हें नोट कर सकते हैं।